सरकारी मंच पर राजनीतिक घमासान, मंच पर खूब चले शब्द बाण। विधायक अरविंद पांडे और सांसद अजय भट्ट का जबरदस्त कटाक्ष। अपने आप को गरीब का बेटा साबित करते रहे सांसद विधायक पांडे का तलखी भरा भाषण चर्चा का विषय। सांसद अजय भट्ट ने भी किया पलटवार। कार्यक्रम आड़ती और किसानों का, लेकिन चर्चा भाजपा की। श्रेय लेने की होड़ में कार्यक्रम की मर्यादा भूले नेता। आड़तियों और किसानों पर एक भी शब्द नहीं बोले नेता। जनता में चर्चा, पितृपक्ष में मंडी का शुभारंभ, क्या होगा शुभ। सिर्फ अरविंद पांडे का पुतला फूका जाता था यार, इसके अलावा कोई काम नहीं होता था। लेकिन हर चीज को हमने फेस किया, ईमानदारी से फेस किया, चाहे दिल्ली हो चाहे यहाँ हो। आज पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें खरी भी सुनाई। आप में किसको सुनाई ये आप जानो आज। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। तमाम खामियों को नजरअंदाज करते हुए आज गदरपुर की नवीन मंडी समिति का श्री गणेश कर दिया गया। आनन फानन में हुए कार्यक्रम में ना तो बहुतायत में आड़ती पहुंच पाए और ना ही बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। यहां तक कि गदरपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी नदारद थे। तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी उपलब्ध नहीं थे। मंच सरकारी था, लेकिन कब्जा भाजपा का था। चर्चा होनी थी मंडी पर, आड़तियों और किसानों की समस्याओं पर, लेकिन बखान हो रहा था भाजपा की नीतियों का। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टेज है और वहां से चुनावी सभा का शंखनाद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूं कि सारे लोग ही ईमानदार होते हैं, कोई बेईमान नहीं होता है। इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन पार्टी ने अपना मूल उद्देश्य आज तक नहीं छोड़ा। पहले देश, फिर पार्टी, फिर परिवार। मैं सब कार्यकर्ताओं से अपने कहता हूं कि ये पार्टी हम लोगों के एक एक की चेन से बनी है, एक एक कड़ी से बनी है। हम हाथ उठाते हैं, जो कुएं में गिरता है उसको हाथ ऊपर करना पड़ता है और निकालने वाले को झुकना पड़ता है, तब हम निकालते हैं। हमारी एक चेन है। सरकारी मंच पर जमकर राजनीतिक शब्दबाण चले। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे का तलखी बड़ा भाषण चर्चा में रहा। हम विधायक हैं, मंत्री थे, ये आप लोगों की देन है। देखो भाई, मन में जो हो करना यार करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सच बात है ना, उसको बोलना तो चाहिए यार। इस भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेके मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, एक ही कार्यकर्ता, सबका योगदान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिसका देहरादून में मकान हो और गदरपुर में आके बोले कि मैं तो गरीब का बेटा हूं। अरे गरीबी कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, ये आस्था की चीज है, ईमान की चीज है। अरे मेरे पास मकान है तो है यार, कहीं चोरी चकारी दलाली है तो बताओ यार, ईडी डाले ना छापा, दूंगा ना जवाब में यार। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं जुबान का कच्चा आदमी कि देहरादून में मकान बना के बैठे हैं, यहाँ आके बोले कि मेरे तो मकान ही नहीं, मैं तो गरीब का बेटा हूँ। ये कैसा, ये कौन सी जिम्मेदारी हुई भाई। पलटवार करते हुए सांसद अजय भट्ट ने भी गहरा कटाक्ष किया। आज पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें खरी भी सुनाई। आप में किसको सुनाई ये आप जानो आज। यह भड़ास निकाली है, खरी सुनाई हमारे छोटे भाई ने। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार और भाजपा में विधायक अरविंद पांडे के कद को कम करने की कोशिशें होती रही हैं। आज संबोधन के दौरान उनका दर्द चेतावनी बनकर सामने आया। आखिर विधायक अरविंद पांडे दिल्ली और स्थानीय स्तर पर किन नेताओं से संघर्ष करते रहे। सिर्फ अरविंद पांडे का पुतला फूका जाता था यार, इसके अलावा कोई काम नहीं होता था। लेकिन हर चीज को हमने फेस किया, ईमानदारी से फेस किया, चाहे दिल्ली हो चाहे यहाँ हो। दो ही काम होते थे, अरविंद पांडे का ईमानदारी का प्रयास और यहाँ पुतले फूकते थे उसकी झेलना। रही बात, कई लोग बोलते हैं कि मैं कानून का बड़ा पक्का हूँ, बड़ा कानून मानता हूँ। दोस्तों, भगवान की सौगंध, मैंने कानून बनाने वालों को विधानसभा से भागते हुए देखा है, अपनी पार्टी को धोखा देते हुए देखा है मैंने। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने सुना है अपनी महफिल में हमें बदनाम करते हो,
मैं आगे नहीं बोलूंगा यार। भाजपा के सांगठनिक चुनाव में भी अरविंद पांडे को इस बार उतनी तवज्जो नहीं दी गई। बताया ये जा रहा है कि काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन सुकीजा और गदरपुर के मंडल अध्यक्ष सुरेश खुराना के नाम पर भी विधायक पांडे की सहमति नहीं थी। राजनीतिक तौर पर अरविंद पांडे को पार्टी के भीतर ही घेरने की कोशिशें हो रही थीं। आज अपनी बातचीत में उन्होंने उन सारे संकेतों को स्पष्ट किया और ये चेतावनी दी कि अभी गुंजाइश राजनीतिक फील्ड में उनके लिए बहुत ज़्यादा बाकी है। मैं इस बात को इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। 2002 से लगातार तुमने विधायक बनाया है। दोस्तों, जब मैंने एनसीईआरटी लागू की ना, तो यार एनसीईआरटी गरीबों के लिए लागू ना हो, किन किन नेताओं ने क्या क्या किया है मैं नहीं कहूं तो अच्छा है यार। लोगों ने कोशिश कर ली सब कि ये लागू ना हो, लेकिन गरीब ये है जो पीछे नहीं हटा, ये है गरीब का बेटा। यहाँ फिर कहेंगे गरीब अमीर की बात चल गई। मैंने बेलचा लगाया है और गेहूं तोलना, सब्जी तोलना मुझको जितना अच्छा कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं ऑलराउंडर हूं। मैं सब्जी बनाना, आटा गूंथना, रोटी बनाना, मीट बनाना, अंडा बनाना, भुजिया बनाना, जो चाहो मैं वो बना सकता हूं, लेकिन मैंने अपने कर्तव्य पथ को कभी नहीं छोड़ा। मैं गरीब का बेटा हूं, इसलिए लिमिट पे रहो। सांसद अजय भट्ट ने करीब 25 मिनट तक भाषण दिया और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने तकरीबन 20 मिनट तक अपनी बातचीत को मंच से रखा, लेकिन दोनों ही नेताओं ने अपने संबोधन में एक बार भी मंडी, आड़तियों और किसानों का जिक्र नहीं किया। सांसद अजय भट्ट तो अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते ही नजर आए। मोदी जी आज विश्व के नंबर 1 के व्यक्ति हैं। कभी देखा उनमें ओछापन? कभी नहीं देखा होगा कहीं पर आपने। इसीलिए तो आज कहीं पर भी कुछ घटना दुर्घटना हो रही है तो सबसे पहले भारत का व्यू देखा जा रहा है। मोदी जी क्या कहेंगे, भारत के लोग क्या कहेंगे, उसका वी लो, उनका व्यू देखो, उनका दृष्टिकोण देखो। आज ये स्थिति पैदा कर दी है संसार में मोदी जी ने। देखा दर्शकों, कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की गुटबाजी मंच पर सामने आई। ऐसा सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है। मनमुटाव जितना भी हो, लेकिन पब्लिकली भाजपा के नेता बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मतभेद प्रकट करते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस जल्दबाजी में मंडी को शिफ्ट किया गया है, आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां थीं कि कुछ इंतजार नहीं किया जा सकता था। जो आड़ती हैं वो लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता नवीन मंडी समिति में, तब तक शिफ्ट नहीं करेंगे। 130 दुकानें बननी हैं, 100 दुकानें करीब बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन 48 दुकानें ऐसी हैं जिनके सामने अभी सड़क तक नहीं है। शेष दुकानें बननी भी बाकी हैं। सामने शेड नहीं है जिस पर आड़ती अपनी फसल को रख सकें। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अन्य तमाम सारी असुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। उनको दूर करे बगैर ही उद्घाटन करना यह अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी शुल्क एक समस्या है, आड़तियों की अपनी समस्याएं हैं, किसानों को उचित मूल्य उपज का नहीं मिल पाता है, वो सारी समस्याएं हैं। इन सारे मसलों पे कहीं कोई बातचीत नेताओं ने नहीं की। बात हुई तो सिर्फ और सिर्फ या तो आपसी छीटाकशी की हुई या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।